अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस। जानदारों का इनमें मौजूद मुश्तरक और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर ग्रोहों में तकसीम किया जाना दरअसल क्लासिफिकेशन कहलाता है। इधर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि 1.5 मिलियन एनिमल ऐसे हैं जो इंसानों के मुशाहिदे में आए हैं। इसी तरह 0.5 मिलियन प्लांट्स ऐसे हैं जो मालूम हैं, मतलब कि इंसानों के इल्म में हैं। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जानदारों में फ़र्क पाया जाता है? हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे साइज़ को। मतलब साइज़ ही वो पहला फैक्टर है जिसकी बुनियाद पर हम जानदारों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। तो साइज़ की को डिस्कस जो है वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, मतलब आम आँख से दिखाई नहीं देते। ये सिंपल यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, सियानोबैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो इतने बड़े हैं कि इनमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। इसकी मिसाल हम लेते हैं इंसान को, एनिमल्स को। यहाँ पर यह बात वाजिया हो जाती है कि जानदार बहुत से हैं और मुख्तलिफ इक़साम के हैं, और उनमें फ़र्क एक वजह कदो कादम में डिफरेंस का है। ठीक हो गया, ये है उनका साइज़। मतलब उनकी हाइट से भी जो है उनको उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप की। हर जानदार की शक्ल व सूरत मुख्तलिफ है। हर जानदार की अपनी बनावट होती है। हर जानदार के जिस्म में मौजूद अगर स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए तो उसमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। कुछ जानदार ऐसे हैं जिनकी शक्ल पानी में तैरने के मौजू हैं, कुछ रेंगते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पाँव पर चलते हैं। अगर हम उनकी हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट की बात की जाए तो जानदार के रहने की जगह उसका हैबिटेट कहा जाता है। ठीक हो गया, मतलब माहौल का वो हिस्सा जहाँ कोई जानदार रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। कुछ जानदार खुश्की पे रहते हैं, कुछ जो है वो हमवार ज़मीन पे रहते हैं। मतलब सब मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं और इनके रहन सहन का तरीका भी क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से क्या मुराद है? बेसिकली अगर देखा जाए ना तो जो टैक्सोनॉमी है वो ये बायो की ही एक ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, और नेमिंग करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें सिस्टमेटिक्स की कि सिस्टमेटिक्स क्या है, तो सिस्टमेटिक्स के क्या है कि बायो की वो ब्रांच है जिसमें ना सिर्फ हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। अब एवोल्यूशनरी का मतलब क्या है? बेसिकली जो एवोल्यूशन है वो है शजरे नसब को पढ़ना, आबाओ अजदाद का इल्म पढ़ना, ये मालूम करना कि जो जानदार आज मौजूद हैं वो माजी में कैसे थे या मुस्तकबिल में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तो ये एवोल्यूशन है। डेफिनेशन मतलब ये कर सकते हैं कि चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियाँ क्या कहलाती हैं? हमारे पास एवोल्यूशन कहलाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ये दो अहम मकासद हैं जिनमें फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर को समझना और दूसरा है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ना। अब क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है कि जानदारों में उनके जिस्म में जो बनावट की जाती है, जो खसूसियात हैं, इनको समझा जा सके, इनको मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझा जा सके। ठीक हो गया। तो ये जो थी हमारे पास है एम्स, इसकी क्लासिफिकेशन की एम्स है। अगर हम उनकी बेसिस की बात की जाए कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो मतलब ये कि अगर हम जानदारों की ग्रोह बंदी करते हैं तो वो किस बुनियाद पर करते हैं उनको स्टडी करना। तो उनमें है फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे
क्या सिमिलरिटीज़ क्या डिफरेंसेस हैं इनको समझना, ठीक हो गया। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं इनको समझना। और थर्ड हमारे पास है इसकी जेनेटिक्स में, कि मतलब इसमें हम जीन्स को और डीएनए को स्टडी करते हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि जीन में क्या स्ट्रक्चर है, जीन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये हम इसके अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्सोनॉमी हिरार्की। टैक्सोनॉमी हिरार्की का मतलब ईच टैक्सा फॉर्म्स आर लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी वो ग्रुप जिसमें जानदारों को डिवाइड किया जाता है, टैक्सा मतलब यह टैक्सोनॉमी कहलाती है। हर टैक्सा सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक हो गया। हर टैक्सा जो है ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे टैक्सोनॉमिक हिरार्की कहा जाता है, ठीक हो गया। तो इसकी जो फर्दर डिटेल है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।